जय श्री सीताराम मित्रों। मार्कंडेय पुराण एक विहंगम दृष्टि इसी टॉपिक पर मैं बोल रहा हूं, इसी विषय पर बोल रहा हूं। मार्कंडेय पुराण में कल 4 ज्ञानी पक्षियों की कथा को भी मैंने कहा था। अरिक्षितम तिष्ठति देवरक्षितम सुरक्षितम देवहतम विनश्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। देव जिसकी रक्षा करता है उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसकी आयु पूर्ण हो गई है उसको कोई बचा नहीं सकता। पक्षियों ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत शरणागत वत्सलत का अभूतपूर्ण उदाहरण दिया। जैमिनी उन महाज्ञानी पक्षियों से एक प्रश्न करते हैं, वो उदारता पूर्वक उनका उत्तर देते हैं जैमिनी जी को। जैमिनी ऋषि जो हैं वो व्यास जी के शिष्य हैं। इंद्र से संबंधित एक कथा है और आशय एक ये भी है, जवानी धन प्रभुता और अविवेक। जवानी और संपन्नता हो, अगर तो धन हो, प्रभुता हो, राजा इत्यादि कोई बड़ा पहाड़ी पद हो, लेकिन इनमें एक चौथा है जो वो है अविवेक, मूर्खता हो, विवेक ना हो। तो इनमें से एक एक ही अनर्थ का मूल होता है। जवानी गलत हो जाए, गलत दिशा में चला जाए तो अनर्थ हो जाता है। धन का उपयोग गलत कार्यों में हो जाए तो वो भी सब नष्ट हो जाता है, वो भी अनर्थ का जड़ है। प्रभुता भी यही है। प्रभुता अगर मिल जाए और फिर उस पद का दुरुपयोग होने लगे तो फिर तो कहना ही क्या है। और अविवेक, मूर्खता जो है, विवेकहीनता पूरी तरह से विनाश कर देती है लोगों का। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। और जहाँ ये चारों एक साथ मिल जाएं तो वहाँ तो फिर कहना ही क्या है, हो गया। इसलिए कभी भी परस्त्री गमन, व्यभिचार, पुरुष धर्म, तेज बल और रूप चारों को गमा बैठता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। अतः सदैव पाप से बचना चाहिए और परस्त्री गमन रूप पाप से तो सदा बचते ही रहना चाहिए। इंद्र ने ऐसा ही अहिल्या के साथ किया। वृत्तासुर को और विश्वरूप को मारने से इसके शरीर से धर्म, तेज, बल सब निकल गए थे, जिससे ये तेजहीन हो गए थे। और इंद्र के धर्म, तेज, बल, इनका जन्म युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में हुआ। इस तरह ये इंद्र ही 5 रूपों में आया था। और माता सची जो है पुत्रोपदी के रूप में अग्नि से जन्म लिया था। अब इसके आगे महाराज हरिश्चंद्र के सत्य पालन के लिए कष्ट भोगना है। मित्रों, पहले राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए कष्ट भोगा जाता था। राजा हरिश्चंद्र प्रसिद्ध का आख्यान प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। उनके राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी और कभी अधर्म नहीं होता था। एक बार स्वर्गलोक में राजा हरिश्चंद्र की बड़ी बड़ाई हो रही थी।
संयोग से विश्वामित्र ने उसको सुना और सत्य को परखने के लिए वो राजा हरिश्चंद्र के पास आए और उन्होंने अपनी योग बल से राजा हरिश्चंद्र से पूरा राज्य मांग लिया दक्षिणा के रूप में, और उन्होंने बड़े सहज तरीके से दे दिया। फिर भी विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने राजसूय यज्ञ के लिए और धन मांगा। अब उस राज्य तो दे चुके थे, इसलिए धन पर उनका अधिकार कुछ रहा नहीं। उन्होंने अपने को, पत्नी को और बच्चे को बेच दिया बनारस में आके। बनारस चूँकि त्रिलोकी से दूर है और शिव जी का क्षेत्र है, इसलिए वो उनके राज्य में नहीं था। और इस तरह से उस धन को उन्होंने दे दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी के ही कारण या उनकी इच्छा के अनुरूप राजा हरिश्चंद्र का पुत्र एक सर्पदंश से मर जाता है और उस सर्पदंश से मरे हुए बच्चे को लेकर महारानी जाती हैं। वहाँ राजा हरिश्चंद्र मिलते हैं। पहले तो वो पहचान नहीं पाते, लेकिन जब उन्होंने जोर से रोते हुए कहा, विलाप किया, तो राजा समझ गए कि रानी मेरी है और ये पुत्र भी मेरा है। तब तीनों ने एक साथ चिताग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया। राजा अपनी सत्यता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा और राजा हरिश्चंद्र एक इतने महान सत्यवादी हुए जिनके जैसा सत्यवादी आज तक न इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। उन्होंने राज्य छोड़ा, परिवार को छोड़ा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। मित्रों, यही धर्म की नीति और नीति है। भारतवर्ष में धर्म सत्य है, सत्य ही धर्म है, और इस सत्य को नहीं छोड़ना वास्तव में जीवन का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। जब ये महारानी राजा और पुत्र सहित अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हुए, तब वहाँ विश्वामित्र आ गए, देवराज इंद्र भी आ गए और उनके पुत्र के ऊपर अमृत की वर्षा करके उसके रोहित जिसका नाम था उसको उठाकर राजा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। राजा ने अपने प्रवासियों के साथ अयोध्या आए और वहाँ अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं राजा हरिश्चंद्र दिव्य लोग अपनी प्रजा के साथ चले गए। और भूलोक से करोड़ों विमानों का तांता लग गया। महर्षि विश्वामित्र ने रोहित को अयोध्यापुरी में ले जाकर राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और सब लोग उन्हें पिता के स्थान पर देखकर प्रसन्न हो गए। इसके बाद पक्षी जैमिनी को एक पिता पुत्र का संवाद सुनाते हैं। राजा जनक और यमदूतों का संवाद है। जिसमें राजा के पूछने पर यमदूत ने भिन्न भिन्न नरकों की प्राप्ति का कारण बतलाते हैं। प्रसिद्ध जनक वंश में विपश्चित नाम के एक राजा थे। उनके केवल एक बार ऋतुमती भार्या को ऋतुदान न देने के अपराध में भयंकर नरक देखना पड़ा था। कहने का आशय ये है कि पुत्र का होना भी जरूरी है। संतान रहती है तो उससे देश, संस्कृति, धर्म आगे बढ़ता है। राजा ने कहा, भाई
मेरा तो विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक ले जाता है। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना पहुंचती है तो मैं सूखे काठ की तरह अचल स्थिर के ही रहूंगा। राजा विपश्चित के महान पुण्य के प्रभाव से वहाँ के सभी प्राणी नरक यातना से छूटकर अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए और राजा को स्वयं भगवान विष्णु विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। इस आख्यान से हमें शिक्षा मिलती है कि त्याग से पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। त्याग करने से पुण्य अनंत गुणा बढ़ जाता है और दुखी जीवों पर दया करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। जैमिनी और को एक पिता पुत्र का संवाद सुनाते हैं। राजा जनक और यमदूतों का संवाद है। विपश्चित नाम के राजा का है, जो पहले नरक में गए, बाद में स्वर्ग चले गए। इसके बाद पातिव्रत की महिमा है। एक पतिव्रता परायण स्त्री पति को लेकर वैश्या के घर जा रही थी। रात्रि का समय था। मार्ग में सूली थी जिस पर एक निरपराध ब्राह्मण मांडव्य ऋषि को राजा ने चोरी के अपराध में चढ़ा दिया था। उन्होंने चोरी की थी, नहीं की थी। उस पर उस स्त्री जो कंधे पर बिठा के पति को ले जा रही थी उसको छू लिया, उससे उसको दर्द हुआ और मांडव्य ने उसको प्रातः होते होते भस्म मृत्यु का श्राप दे दिया। उस पतिव्रता ने सूर्य को पातिव्रत के बल से सूर्य का उदय ही रोक दिया। तब अनसुईया जी के आश्वासन देने पर सूर्य उदय होने दिया, जिससे जगत के सारी कार्यवत यथावत होने लगे। रही तुम्हारे पति की बात तो तुम विश्वास मानो, मैं उन्हें पुनर्जीवित करने या स्वस्थ शरीर प्रदान करूंगी, ऐसा अनसुईया जी ने कह दिया। ब्रह्माणी ने अनसुईया जी की बात मान ली और उसने सूर्योदय के संकल्प का रोकने का संकल्प छोड़ दिया। फिर क्या था, पुनः सूर्योदय हो गया। सूर्योदय होते ही उस ब्राह्मण के प्राण पखेरु भी उड़ गए। देवी अनसुईया ने उसी समय उस संकल्प किया कि ब्राह्मण रोग से मुक्त हो, फिर से तरुण हो जाए और अपनी स्त्री के साथ 100 वर्षों तक जीवित रहे। बस अनसुईया जी के इस प्रकार संकल्प करते ही ब्राह्मण रोग मुक्त हो गया, तरुण शरीर से पुनः जी उठा। सभी लोग जय जयकार अनसुईया करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में प्रकट हो गए। देवता लोग तथास्तु कहकर अपने अपने स्थान को चले गए। इस कथा से पता चलता है कि पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत के बल से क्या नहीं कर सकती है। इसी वरदान के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से भगवान दुर्वासा का जन्म हुआ। तीनों अनसुईया जी के पुत्र हुए। इसके बाद दत्तात्रेय के महान प्रभाव का वर्णन किया जाता है और इन्हीं दत्तात्रेय के महान वर्णन में अलर्क का उपाख्यान की अवतारणा की गई है। ऋतध्वज एवं मदालसा का चरित्र आता है। माता मदालसा एक बहुत बड़ी योगिनी थी और ये ऋतध्वज नाम के एक राजा से इनकी शादी हुई थी। इनसे कई पुत्र प्राप्त हुए। पहले पुत्र को मदालसा ने लोरी देते हुए ऐसी ही ऊंची शिक्षा दी कि वे बाल्यकाल से ही ज्ञान संपन्न और ममता शून्य हो गए। धन्य ऐसी माताएं। माता हो तो मदालसा जैसी, माता हो तो ऐसी हो जिसके गर्भ में आकर मनुष्य को फिर माता का गर्भ न देखना पड़े। कहते हैं संसार में 3 ही माताएं वास्तव में माता कहलाने के योग्य हैं। पहली माता सुनीति थी, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान का मार्ग दिखाया, और दूसरी माता सुमित्रा है,
जिन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को भगवान का अनुचर बनाकर वन को भेज दिया था, ब्रह्म ज्ञान दे दिया था। भगवान का लक्ष्मण जी को अनुचर बनाकर सुमित्रा जी उनकी सेवा के लिए सहर्ष वन भेज दिया। और तीसरी माता है मदालसा, जिन्होंने लोरी में अपने बालकों को ब्रह्म ज्ञान ही करा दिया। अस्तु मदालसा के चौथे पुत्र का नाम अलर्क था। उसने राजनीति, धर्मनीति और आध्यात्म का बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद अलर्क को भगवान दत्तात्रेय ने आध्यात्म और योग का दिव्य उपदेश दिया। उसका विस्तार से मैंने वर्णन किया है। अलर्क को उस उपदेश से आंखें खुल गई, वे घर छोड़कर वन चले गए। वहाँ उन्होंने योग की अनुपम संपत्ति के द्वारा श्रेष्ठ निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। इसके अनंतर मार्कंडेय एवं ब्राह्मण कुमार क्रोष्टुकी जी का संपूर्ण संवाद है। उसमें विविध उपयोगी तपस्वी ब्राह्मण का आदर्श चरित्र है। 14 मनुओं की उत्पत्ति का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। द्वितीय मनु स्वारोचिस की उत्पत्ति के प्रसंग में एक ब्राह्मण बड़ा ही सुंदर चरित्र चित्रित किया गया है। इस ब्राह्मण की भूमंडल में भ्रमण करने की इच्छा थी। ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ आए, पृथ्वी घूम चुके थे। उन्होंने बताया कि मंत्र और औषधि के प्रभाव से आधे दिन में 1000 योजन चल लेते हैं। ब्राह्मण ने उनके इस प्रभाव को जानना चाहा। इस पर आगंतुक ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दे दिया। जिस दिशा को वो जाना चाहते थे, हिमालय पर्वत की सैर करने निकल आए। दिव्य औषधि का लेप घुल जाता है, तीव्र कुंठा होने लगी। संध्या की क्रिया नष्ट होने की चिंता में पड़ गए। धर्म की हानि के कारण अर्थ आदि की हानि हो तो कोई महत्व की हानि नहीं। वे किसी शक्ति संपन्न महापुरुष की खोज में घूम रहे थे, जो उन्हें मंत्र बल से शीघ्र घर पहुंचा सके। इतने में उन पर एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा की दृष्टि भी पड़ती है और उन ब्राह्मण देव ने तपस्वी पर अनुपम धर्मनिष्ठा और काम पर जिन्होंने विजय प्राप्त की। उन्होंने ग्राहपत्र अग्नि का आह्वान किया और उनसे शीघ्र पहुंचा देने की प्रार्थना की। बस उनकी प्रार्थना करते ही ग्राहपत्र अग्नि ने उनके शरीर में प्रवेश किया और अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण देव वहाँ से चल दिए और क्षण भर में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से अपना संध्या बंदन शुरू कर दिया। इस प्रकार उनकी धर्मनिष्ठा ने ही उनके धर्म को बचाया। इसके बाद गृहस्थाश्रम में गृहिणी का महत्व बताया गया है। उत्तानपाद के पुत्र और महाभागवत ध्रुव के छोटे भाई उत्तम के चरित्र का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण पत्नी त्याग और नित्य कर्म के त्याग से महान हानि होती है, यह भी बताया। इसके बाद ग्रहों का जीवन पर प्रभाव। मनुष्य के लिए पत्नी धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का कारण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कोई भी क्यों न हो, पत्नी के न रहने पर वह कर्म का अनुष्ठान के योग्य नहीं रह जाता है। जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनुचित है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी स्त्री का त्याग उचित नहीं। मुनि ने उन्हें बताया कि पाणी ग्रहण के समय राजा पर सूर्य, मंगल और शनैश्चर की तथा पत्नी पर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि थी। उस मुहूर्त में रानी पर चंद्रमा और बुध भी, जो परस्पर शत्रु के स्वभाव में रखने वाले हैं, अनुकूल थे और राजा पर उनकी दृष्टि वक्र थी। यही कारण था कि रानी राजा से प्रतिकूल रहती थी। इस पर राजा ने रानी की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए मित्र वृंदा नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। जिन स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम ना हो, उनमें मित्र वृंदा प्रेम उत्पन्न कर देती है। इसके बाद राजा ने रानी को एक राक्षस की सहायता से पाताल लोक से बुलवाया और दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। पति पत्नी में संबंध विच्छेद हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं है। अगला इतिहास यही मिलता है मार्कंडेय पुराण में कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद यानी तलाक, डाइवोर्स। वैसे एक बात बताए, सनातन धर्म में कोई शब्द ही नहीं है तलाक का, कोई शब्द नहीं। इंग्लिश में तो है डिवोर्स और
तलाक है। हिंदू धर्म में इसके लिए कोई विशेष शब्द आज तक नहीं मिला। इसलिए कभी भी ये पति पत्नी में साम्य बना रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी जब दुष्टता की पर आ जाती है तब वो भी एक बहुत बड़ा अन्याय कर बैठती है। आज एक पत्रिका समाचार में एक समाचार छपा है कि एक महिला है जिसका नाम क्या बताया है, उसने अपने 4 वर्ष के बच्चे को मार डाला गला दबा के। बच्चे का अपराध तो 4 वर्ष के का कुछ होता नहीं। पति से उसका विवाद चल रहा था। पति इंडोनेशिया में रहता था। दोनों में विवाद के चलते पति अपने बच्चे से मिलने इंडिया आता था, भारत आता था और ये पत्नी को उसके स्वीकार्य नहीं था। इसलिए उसने इस व्याधि से बचने के लिए, या ये कहते हैं काम और क्रोध के कारण, वो बच्चा उसके द्वारा शादी में बाधक था, इसलिए वो काम और क्रोध की वजह से उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। आज का ये समाचार पढ़ के मन को बड़ा कष्ट हुआ। भारतवर्ष में माताओं को कुमाता कभी नहीं कहा गया, लेकिन ये नर पिशाचिनी सदैव सस होती रही होंगी, आज भी हैं और हो रही हैं। यदि एक पखवाड़े तक हम अपना अनिवार्य कार्य धर्म इत्यादि नहीं करते हैं तो मनुष्य पतित हो जाता है, अस्पृश्य हो जाता है। जब से हम लोगों ने नित्य कर्मों को छोड़ दिया है तभी से समाज में पाप का प्रवेश हो गया है। फलतः हम लोग दरिद्र, दीनता, परतंत्रता के शिकार बन गए और नाना प्रकार के शत्रुओं से हमारा पराभव होने लगा। चौथी शिक्षा इस आख्यान से मिलती है कि ग्रहों का हमारे जीवन और दाम्पत्य सुख के साथ घनिष्ठ संबंध है। ग्रहों की अनुकूल स्थिति होने पर ही दाम्पत्य सुख में आनंद रहता है। दुर्गा, इसके बाद 8वें मनु की कथा आती है। 8वें मनु सावर्ण की उत्पत्ति के प्रसंग में दुर्गा सप्तसती की लोकप्रियता, देवी महात्मा का वर्णन है। दुर्गा सप्तसती अथवा चंडी के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार विषादग्रस्त एवं बंधुजनों के मोह में पड़कर युद्ध से विरत हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार खोए हुए राज्य एवं परिवार की चिंता में डूबे हुए राजा सुरथ तथा स्त्री पुत्रों द्वारा अपमानित घर से निकाले हुए किंतु फिर भी उनकी ममता से जर्जरित एवं शोकमग्न समाधि वैश्य को विप्रवर मेधा मुनि ने देवी महात्म सुनाकर उनका शोक और मोह दूर कर दिया। दुर्गा सप्तशती का हमारे यहाँ घर घर में प्रचार है मित्रों, और वर्ष में 2 बार चैत्र एवं अश्विन के नवरात्रों में तो जिनमें देवी पूजा विशेष रूप से होती है, इसका पाठ अवश्य किया जाता है। इसलिए आवश्यक अंगों और पाठ विधि सहित इसका मूल पाठ एवं अविकल अनुवाद इस अंक में दिया गया है, जिसमें कल्याण के पाठक आज परमादरणीय लोकप्रिय ग्रंथ का भली भांति अध्ययन एवं मनन कर सकें, इस प्रकार उसके परम लाभ से लाभान्वित भी हो सके। यहाँ उसमें आए हुए अमूल्य उपदेशों का दिग्दर्शन मात्र कराकर संतोष किया गया है। मेधा ऋषि ने बताया कि संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा जीव ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा जो महामाया है, उन्हीं से जगत मोहित होता है। वे भगवती ज्ञानियों के चित्र को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती थी। वे ही जगत की सृष्टि करती हैं, वे ही संपूर्ण चराचर जगत की मनुष्यों को मुक्त का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या हैं, संसार बंधन और मोक्ष के हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। ऋषि ने बताया कि वास्तव में वे भी
वे देवी नित्य स्वरूपा है। भगवान की भांति जब वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर प्रकट भी होती हैं, तब वे उत्पन्न हुई कहलाती हैं। देवी के प्राकट्य के 3 चरित्र हैं। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र के नाम से प्रसिद्ध है। और दुर्गा सप्तशती के श्रवण का अपूर्व प्रभाव है। राजा ने और समाधि नाम के वैश्य ने मोह जब दूर हो गया उसका, तभी दोनों विरक्त होकर तपस्या कर लिए, निकल पड़े। उन्होंने मूर्ति बनाकर 3 वर्ष तक लगातार चिंतन किया। भगवती प्रसन्न हो जाती, मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा। तो राजा ने दूसरे जन्म में कभी न नष्ट होने वाला राज्य और उसी जन्म में पुनः राज्य प्राप्ति का वर मांगा। किंतु समाधि वैश्य का मन भोगों से फिर गया था, इसलिए उन्होंने अहंता और ममता रूप दोषों का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। भगवती ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वहीं सुरथ राजा अगले जन्म में मनवंतर में सावर्णी मनु के नाम से होंगे। इस प्रकार भगवती महामाया भोग चाहने वालों को भोग और मोक्षार्थियों को मोक्ष प्रदान करती है। इसका सार और अर्थ यही है, भोगार्थियों को भोग और मोक्षार्थियों को मोक्ष देती हैं। इसके बाद गृहस्थ धर्म की बड़ी भारी महिमा बताई है। रोच नामक 13वें मनु की उत्पत्ति का प्रसंग कहा। राजा खनित्र की भी कथा आती है। सूर्य की उत्पत्ति और उनके वंशज नरपालों के चरित्र का वर्णन किया है। सूर्य वंश के नरपतियों में राजा खनित्र का चरित्र बड़ा ही उदात्त है। खनित्र बड़े शांत सत्यवादी सूरवीर समस्त प्राणियों के हित में रहते थे। वृद्ध सेवी, शास्त्रों के विद्वान, वक्ता, विनयशील, शस्त्र अस्त्रों के ज्ञाता, डींग न हाँकने वाले और सब लोगों के प्रिय थे। वे दिन रात यही कामना किया करते। समस्त प्राणी प्रसन्न रहें, दूसरों पर भी स्नेह रखें, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निर्भय हों, किसी भी प्राणी को कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो, समस्त प्राणी सबके प्रति मित्र भाव के पोषक हों, ब्राह्मणों का कल्याण हो, सब में परस्पर प्रेम रहे, सब वर्णों की उन्नति हो, उन्हें समस्त कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो, लोगों सब भूतों के प्रति तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो। तुम लोग जिस प्रकार अपना एवं अपने पुत्रों का सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियों के प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत हित की बात है। कौन किसका अपराध करता है? यदि कोई मूढ़ किसी का थोड़ा भी अहित करता है तो उसे निश्चय ही उसका फल भोगना पड़ता है, क्योंकि फल सदा कर्ता को ही मिलता है। लोगों यह विचार कर सबके प्रति पवित्र भाव रखो, इससे इस लोक में पाप नहीं होगा और मरने पर तुम्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। बुद्धिमानों, मैं तो यह चाहता हूँ कि मुझसे जो स्नेह रखता है उसका इस पृथ्वी पर सदा ही कल्याण हो, तथा जो इस लोक में मेरे साथ द्वेष रखता हो वह भी कल्याण का भागी बने। ऐसी उदात्त भावना है। आज जगत यदि महाराज खनित्र की शिक्षा मान लगे तो संसार से कलह और अशांति का बीज ही नष्ट हो जाए, यह भूमंडल नंदन कानन वन बन जाए। यह राजा खनित्र की चरित्र की विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। राजा खनित्र ने अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक पृथक पृथक राज्यों में अभिषिक्त कर दिया और समुद्र बसना पृथ्वी का उपभोग करने लगे। इस तरह राजा खनित्र की अलौकिक उदार सहायता का वर्णन किया गया है। भारत देश सनातन धर्म हिंदू जाति को ही ऐसे नर रत्न उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजा खनित्र के पुत्र क्षुप थे। ये बड़े दानशील और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले थे। वे राजा मरुत का चरित्र, व्यवहार आदि के मार्ग में राजा मरुत का चरित्र यहाँ से शुरू होता है। राजा खनित्र के पुत्र क्षुप थे। वे दानशील थे, सभी के से समान भाव रखते थे। क्षुप के पुत्र विवंश के खनी नेत्र, उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों की समूची पृथ्वी दान कर दी थी।
उन्होंने 67,6767 यज्ञ किए थे। खनि नेत्र के पुत्र करंदम, करंदम के अवीक्षित, अवीक्षित के सम्राट मरुत हुए। अवीक्षित के राज्य स्वीकार न करने के कारण करंदम ने के बाद मरुत ही राज सिंहासन पर बैठे। जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रों की रक्षा करता है, मरुत उसी प्रकार प्रजाजनों की रक्षा करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया था। इनके यज्ञ में इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम किया करते थे। इन्होंने ब्राह्मणों को यज्ञों में इतनी प्रचुर दक्षिणा दी थी कि उनके घर रत्नों से भर गए थे। मरुत के पुत्र नरश्यंत हुए और राजा नरश्यंत का अपूर्व यज्ञ प्रेम था। फिर राजा दम की कथा आती है। उनकी माता का कर्तव्य पालन के लिए उन्होंने उपदेश दिया। मर्यादा भारत की वीर क्षत्राणियां प्राचीन काल से ही अपनी संतानों को इसी प्रकार धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करती थी। माता विदुला ने अपने पुत्र संजय और कुंती देवी ने पांडवों को इसी प्रकार क्षत्रिय उचित कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। मर्यादा रक्षा के लिए छात्र धर्म की आवश्यकता बहुत जरूरी है, आवश्यक है। जब से भारत की वीर रमणियों ने अपने पुत्रों को इस प्रकार धर्म का उपदेश देना छोड़ दिया है, तभी से भारत तेजहीन हो गया है। उसमें अपने तथा अपनी संतानों पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने की शक्ति नहीं रही। एक जानकी को राक्षसों के चंगुल से छुड़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने समस्त राक्षसों के कुल का संहार कर डाला तथा एक द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने कौरव वंश का उच्छेद कर दिया। परंतु आज हमारी आंखों के सामने न जाने कितनी अबलाओं पर दुष्टों के द्वारा अत्याचार एवं बलात्कार जैसे किए जाते हैं। न जाने हमारी कितनी माता बहनें आज विधर्मियों के चंगुल में पड़ी हुई अपने भाग्यों को कोस रही हैं। न जाने कितने वृद्ध बालकों को निर्दयता पूर्वक काटे जाने की बातें हम सुनते हैं, परंतु हमारे कान पर जूं भी नहीं रेंगती, हमारे खून में जरा भी गर्माहट नहीं आती, तो मानो कुछ हुआ ही नहीं है। जिन दिनों की यह बात है, उन दिनों भारत के क्षत्रियों की धमनियों में खून गर्म था। वे अपने कर्तव्य से च्युत एवं नपुंसक नहीं थे। अत्याचार एवं अपमान का बदला लेने की उनमें शक्ति थी। इसी तरह राजा दम ने अपने पिता के मारने को वाले को दंड दिया। बपुस नाम का एक राजा था, उसने इनके पिता को मार डाला था। तब महाराज दम ने बपुस्मान को सेना सहित मारकर वे पुनः अपनी राजधानी को लौटे। इस तरह सूर्य वंश में अनेक सूरवीर विद्वान धर्मज्ञ पराक्रमी राजा हुए। इन सब राजाओं के चरित्र सुनकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। इन्हीं राजाओं का चरित्र सुनाकर मार्कंडेय मुनि व्रत हो गए। यही मार्कंडेय पुराण का अंत हो जाता है। मार्कंडेय पुराणों की गणना में 7वां स्थान है। पहला ब्रह्म पुराण है, प्रथम ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा शिव पुराण है, पांचवा श्रीमद् भागवत है, छठवां नारदीय पुराण है, सातवां मार्कंडेय पुराण है, आठवां अग्नि पुराण है, नौवां भविष्य पुराण है, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 11वां एक नरसिंह पुराण है, 12वां वाराह पुराण है, 13वां स्कंद पुराण है, 14वां वामन पुराण है, 15वां कूर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17वां गरुड़ पुराण है और 18वां ब्रह्मांड पुराण है। कहते हैं जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय नाम मां बलि का जप करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण के श्रवण का भी महान फल बताया गया है। उसके सुनने से करोड़ों कल्पों के किए हुए पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, परम योग की प्राप्ति होती है। उसे न यमराज से भय होता है, न नरकों से भय होता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है। ब्रह्म पुराण अब यहाँ से
ब्रह्म पुराण का शुरू होता है, पृथु का चरित्र शुरू हो जाता है। पृथु महाराज जो जिनके नाम से पृथ्वी पड़ी है, ये बेन के पुत्र थे। बेन दुष्ट था, महर्षियों ने उनके समुद्र का मंथन किया, इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी इनका नाम पड़ा। इन्होंने अन्न के खाने समृद्धशालिनी पृथ्वी को बनाया, गांव और नगरों से इसकी शोभा हो गई। पृथ्वी के संबंध से ही इसका नाम पृथ्वी हुआ। भारतवर्ष की महिमा है, भगवान नाम का अलौकिक महत्व है। भगवान नारायण का स्मरण कराने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है और कीर्तन से संपूर्ण क्लेश राशि के क्षीण हो जाने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति और कहाँ मोक्ष में सर के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, दोनों में कोई तुलना नहीं है। भगवान विष्णु के स्वरूप का इसमें ब्रह्म पुराण में वर्णन है। ब्रह्मा जी के द्वारा भारत की महिमा का वर्णन, देवी पार्वती जी की अनुपम धर्म निष्ठा, देवी पार्वती की ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपूर्व त्याग, उन्होंने ग्राह को छोड़ के चंगुल से एक ब्राह्मण बालक को छुड़ाया। उन्होंने ब्राह्मण को तपस्या से ऊंचा बताया है पार्वती जी ने। और भगवान को अर्पण किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है, ऐसा पार्वती जी ने कहा। पार्वती जी का स्वयंवर, गौतमी गंगा का महात्मा, गौतमी महात्मा के अंतर्गत कपूत तीर्थ का वर्णन और ऐसे कई तीर्थों का वर्णन कहा गया है। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं, लेकिन अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी होता है। अतिथि सेवा के लिए धन की आवश्यकता वैसे नहीं होती है। गोदावरी के स्नान का महत्व, त्याग की महान महिमा, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। हिंदू धर्म की महत्ता, शरणागत पापी है अथवा उसकी रक्षा करने में हमारी लौकिक हानि होगी, यह विचार कर उसकी रक्षा से मुँह मोड़ने वाला भी पापी ही नहीं, राक्षस माना जाता है। अतिथि सेवा करना चाहिए, वह यज्ञ के बराबर होती है। धर्मनिष्ठ का अपूर्व उदाहरण दिए गए हैं। भगवत शरणागति से निर्भयता और भक्त संग की अमोघता बढ़ती है। भक्ति और मर्यादा, भक्ति में निर्भयता रहती है, भक्ति निष्ठा का अपूर्व उदाहरण है। निर्भय होने के साथ भक्त का हृदय कोमल भी होता है। शरणागत के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में संकोच नहीं करता है। भक्त बड़ा मृदु होता है, अवश्य उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, न डरा धमका कर उससे कोई काम निकाल सकता है। भक्त पिघलते हैं तो हमारी दीनता पर, हमारी सच्ची लगन पर, हमने अपनी ईमानदारी, सच्ची लगन का विश्वास दिलाकर ही हम उनकी कृपा एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अनंतर नैमित्तिक, प्राकृतिक और आंतरिक तीन प्रकार के प्रलय का, आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन करके भगवत तत्व की व्याख्या की गई। इसके पश्चात योग सांख्य का वर्णन करके कर्म ज्ञान का अंतर बतलाते हुए परम तत्व का निरूपण और आध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन किया गया है। और अंत में क्षर अक्षर तत्वों का विवेचन करके ग्रंथ का उपसंहार किया गया। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण की भांति ब्रह्म पुराण में भी बड़े ही अमूल्य उपदेशों का संग्रह है। सबको इन उपदेशों से लाभ उठाना चाहिए। यह ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण दोनों का सार हमने एक विहंगम दृष्टि के रूप में कहा है। पुराण पहले ही कह चुके हैं। और मित्रों, आप सब लोगों को एक बार मैंने पुनः
संक्षिप्त रूप में ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, एक विहंगम दृष्टि इस विषय को लेके हमने बहुत शॉर्ट में पूरे जितने भी इनके विषय हैं, अध्याय हैं, टॉपिक हैं, उनके बारे में बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग इसको सुने, समझें और आचरण में लाएं। हम विशेषकर अपने युवा बच्चों से और युवा सभी बच्चों से, विशेषकर मातृशक्ति से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने चरित्र को अत्यंत ऊंचा रखें, क्योंकि यहाँ योग लगन ग्रह वार तित सकल भय अनुकूल, चर अर अचर नेम दृढ़ राम जन्म सुख मूल। ये रामचंद्र जी को भी जन्म देने वाली माता कौशल्या है। कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, बहुत ऊंचे दर्जे के आचरण होते हैं, तब वहाँ बड़ी आत्माएं जन्म लेती हैं। इसलिए आप लोग आज के इस भौतिक युग के विकारों से अपने आप को दूर रखते हुए अपने गौरव और भारतीय गरिमा को रखें। तभी पितृलोक हमारे पास है, वहाँ से बड़े बड़े ऊंचे पितर बच्चों के रूप में धर्मनिष्ठ महाबली, राणा प्रताप, विवेकानंद, रामकृष्ण जैसे महान योगियों का जन्म होता है, महान प्रतापी राजाओं का जन्म होता है, महान ज्ञानियों का जन्म होता है। अधिक क्या कहें, भगवान का स्वयं जन्म हो जाता है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।